आज हम लोग बात करने वाले हैं भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी भाग्य रेखा के बारे में। तो पहला पेज उसका पढ़ते हैं। पहला पेज में क्या लिखा है? जो कवि है भीष्म साहनी, भीष्म साहनी एक पार्क में बैठे हुए। पार्क कहाँ का है? तो कनॉट सर्कस दिल्ली में। वहाँ पर दोपहर को बेरोजगार लोग आके बैठते हैं, शाम को रसिक लोग। रसिक लोग कौन होते हैं? जो कि शाम को थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं, वो लोग रसिक लोग हैं। बेरोजगार तो पता ही है आप लोग को। तो दोपहर का समय था, कनॉट सर्कस में बैठे हुए थे ये हमारे भीष्म साहनी जी, और थके हुए थे, सोने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके सामने एक जन बैठा था, वो जोर जोर से खांस रहा है, बार बार खांस रहा है और खांस के सामने थूक फेंक रहा है। ये सोचे बड़ा विचित्र आदमी है, खांस रहा है इधर ही थूक फेंक रहा है, ये तो नहीं देखा जाएगा मुझसे। तो ये बोला कि अरे भाई क्यों इधर थूक फेंकते हो? तुमको पता है ना कि विलायत में, मैंने विदेश में, विलायत का मतलब विदेश, विदेशों में लोग यहाँ ही जगह जगह थूकदान बनाए रखे हैं कि वहाँ पर जाके थूका जाना चाहिए। और देखो इस पार्क में भी तो है, वहाँ पे जाके थूका। वो बोला अरे साहब आप क्या समझे ये बीमारी कैसी है? इस बीमारी में बार बार उठ के जाऊँ तो मेरा तो दम ही निकल जाए। बार बार कैसे उठ कर जाए? एक बार थोड़ी खांसी आ रहा है, आप ही सोचिए, एक बार जाऊँगा फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा फिर आऊँगा। अजीब है। तब ये समझ गया कि वो आदमी सुनने वाला नहीं है। देखने में कैसा है इसका भी वर्णन है। काला कलुट्टा है, एकदम दांत निकला हुआ है, पीढ़े से झुका हुआ है, ठीक पतला दुबला सा है। तो ये तो पहले ही बता दे कि दोपहर को बेरोजगार लोग आके बैठते हैं। अब देखो कवि जो लेखक होता है वो तो बेरोजगार होता ही है, कवि आर्टिस्ट लोग तो बेरोजगार होता ही है। ठीक, आर्टिस्ट लोग खुद मानते हैं वो लोग बेरोजगार है, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। तो आर्टिस्ट भी बेरोजगार है, हमारे भीष्म साहनी भी बेरोजगार, और वो सामने वाले भी बेरोजगार। तो उससे पूछता है भीष्म साहनी जी कि क्या काम करते हो? तो वो बोलता है हाथ दिखाता। जब हाथ देखते हैं तो ये दाहिना हाथ का 3 उंगली नहीं है, ये छोड़ के हाथ देखो, ठीक ऐसा हाथ है उसका, ये 3 उंगली गायब है उसका, बस। तो भीष्म साहनी बोलता है अच्छा इसीलिए कहाँ काम करे? वो आदमी बोलता है कहाँ काम करे, जहाँ जाओ काम से भगा रहता है। बोलता है पूरा का पूरा 10 गो उंगली लेके आना तब काम में लेंगे। अब बोलिए जहाँ पहले काम करते थे वहाँ पर मशीन में 3 उंगली कट गया, अब उसका बाद से वो काम में निकाल दिया कि उंगली नहीं है तुम क्या ही काम कर पाओ। पैसा भी नहीं दिया कि हाथ कट गया पैसा भी दे, ऐसा भी नहीं होता है। आजकल भी ऐसा होता है कि काम करते करते कारखाने में आदमी मर जाता है, पहले से साइन करा दिया होता है कि मर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे आओ काम करो, मर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। मशीन उशीन में हाथ वट कर सकता है। तो आज भी वैसा ही चल रहा है दिल्ली में, मुंबई में, ये सब जगह में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है मजदूरों से। तो क्या देखता है कि हम उसका हाथ कटा हुआ है। अब भीष्म साहनी सोचता है इसका कहानी सुने हैं, लेकिन भीष्म साहनी तो थके हुए हैं। ये बोलते हैं क्या उस पर ध्यान दे यार, इनका कहानी कौन सुनेगा, सो जाते हैं। थोड़ा सा आँख खोल के देख रहा है कि ये भी मुझको देख रहा है, तो ये सो ही जाते हैं। सोने के बाद कुछ देर के बाद भीष्म साहनी उठते हैं तो सामने से कुछ बुदबुदाने का आवाज़ आता है। तो देख रहे हैं कि जो बैठा हुआ है जो आदमी है, जो दमे का मरीज था, मजदूर, पुराना मजदूर हाथ कटा वाला, उस सामने वाले को अपना हाथ दिखा रहा है। सामने को ज्योतिष था उसको हाथ दिखा रहा है। उस ज्योतिष इसको क्या बोल रहा है पता है? उस ज्योतिष इसको बोल रहा है कि यहाँ पर 3 कोना बना हुआ है, इसका मतलब है कि तुमको जल्दी ही पैसा मिलने का उम्मीद है। ठीक, इसी हम लोग का पहला पेज खत्म होता है। इसमें क्या दिया है? इस पेज में है कि बात सुन रहा है हमारे भीष्म साहनी जो बात सुन रहा है, तो दिखाता है कि अरे तो ये बोलता है जो हम लोग का मजदूर है, मजदूर बोलता है कि अरे ज्योतिष भाई तुम डरो और मत, सच्ची बताओ कि मेरे हथेली में क्या है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो लिखा है वो सच सच बताओ। तो ज्योतिष भाई बोलता है कि अरे मैं सच कहता हूँ, देखो
यहाँ पर भी तिकोना बन रहा है, इसका मतलब कि तुमको धन जरूर मिलेगा। तो क्या करता है, यही हथौड़ा छुड़ाता है, मारता है एक झापड़ उसी को। तुम क्या बोल रहा, धन मिलेगा? 3 साल से 1 को रुपया मेरा हाथ नहीं लगा, मेरा भाई का टुकड़ा पलता हूँ मैं, मेरा भाई का घर में रह रहा हूँ, अब तुम क्या बोल रहे हो धन मिलेगा मुझको? वो बेचारा भाग के जा रहा है, मतलब तुम मुझको नहीं देखना होगा कि तुम्हारा हाथ देख रहा हूँ, ऊपर से तुम मार रहे हो मुझको, नहीं देखना होगा। अरे भाई हाथ मिलाता है, बोलता देखो भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम सच सच बताओ कि मेरी किस्मत में क्या है। अब सामने वाला तो ज्योतिष है, ठीक, अब ज्योतिष विज्ञान तो आप लोगों को पता ही है कि ज्योतिष विज्ञान कैसे काम करता है। मैंने हमको तो उतना भरोसा नहीं है कि ज्योतिष विज्ञान ठीक से काम करता है कि नहीं। अभी तो एक ऐप है एस्ट्रोलॉजर, ठीक, उसमें बोल इतना ऐड देता है उसका कि आपकी पहली चैट फ्री, और उसमें ऐड क्या दिखाएगा, तो आपकी शादी कब होगी ये बता देगा, किसके साथ होगी ये बता देगा। आज भी तो उसमें दिखाता है कि अनुष्का और विराट का शादी होने वाला है 2017 में, इससे पहले कोई एस्ट्रोलॉजर बता चुका था। तो पता है कैसे काम करता है, लेकिन उतना नहीं पता है कैसे काम करता है। लेकिन सामने वाला उसको बोला कि देखो एस्ट्रोल, फिर से उसका हाथ देखता है ज्योतिष, फिर से उसका हाथ देखा, फिर से बोला कि देखो ये बार तो मार खा चुका है, ये बार तो कुछ और बोलना होगा। बोलता अरे तेरा तो भाग्य रेखा ही नहीं है, भाग्य रेखा तो कोई यहाँ से उंगली तक होता है, आज तुम्हारा तो उंगली नहीं है तो भाग्य रेखा कहाँ से होगा। तो मजदूर बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना भाग्य रेखा नहीं है, तो तू बोल रहा था कि तुमको धन मिलने वाला है, धन कैसे मिलने वाला है, बताओ धन कैसे मिलने वाला है। तो बोला देखो तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा बीवी का नसीब अच्छा है, भाग्य रेखा अच्छा है। ऐसा भी होता है कि तुम्हारा पत्नी का भाग्य तुमको आके मिलेगा, ठीक, तुम्हारा पत्नी का भाग्य तुमको आके मिलेगा, ऐसा भी होता है। तो तुम्हारे पत्नी के भाग्य में पैसा लिखा हुआ है तो वो पैसा तुमको आके मिलेगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ। फिर मारता एक झापड़, मारता नहीं, अपने से कहानी बनाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी तो लगना चाहिए ना आप लोगों को सुनने में। फिर मारते हैं, बोले मेरी पत्नी भी मुझको छोड़ के चली गई, साथ 4 बच्चे हैं हमारे, उनको भी छोड़ के चली गई। अब वो बेचारा बैठ गया, इसका दुख सुन रहा है, तो किसका गले पड़ गया है, तो दुख है कि नहीं है बेचारे मजदूर के जीवन में। उसका 3 उंगली नहीं है, उसको काम कोई दे नहीं रहा, अपने भैया के घर में रह रहा है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि भैया का घर में रहना बिना कुछ कमाए धमाए बड़े होकर के, भाभी तो छोड़ेगी नहीं, पहले ये रोज़ ताना देगी कि कुछ कमाता धमाता नहीं है, बैठ के खाता है, ये हो गया वो हो गया। इमेजिन नहीं कर सकते कितना उसको कुछ होता होगा। साथ में उसकी पत्नी छोड़ के चलेगी, 4 बच्चों को भी इसी के हवाले छोड़ के चलेगी। बेचारे के पास तो उंगली नहीं है, काम नहीं करता, 4 बच्चों को कैसे संभालेगा। तो दुख का लेवल देख रहे हैं, ज्योतिषी भी यही बैठ के देख रहा है कि क्या दुख है। ज्योतिष देखने में थोड़ा बंगाली टाइप का लग रहा था, हमारा सुनार बांग्ला। तो मजदूर बोला ए ज्योतिष इधर बैठ, अपना हाथ। अब ज्योतिष सोचा कि पगला उगला है, अपना हाथ अपने क्या करेगा, क्या पता मेरा नहीं ना काट देगा। लेकिन डर रहा था ज्योतिष, लेकिन डरते डरते हाथ में। ज्योतिष भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, हम 21 साल के, तो हमसे 2-3 साल का बड़ा था। तो हाथ देता है, लीजिए। तो बताता है कि अच्छा, मजदूर बोलता है तुम्हारा भाग्य रेखा ही वाला है ना? बोलता है हाँ मेरा भाग्य रेखा ही वाला है। तो तुम्हारा तो भाग्य रेखा है, मतलब कि तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा। कौन पूछता है? मजदूर बोलता है कि तुम्हारा तो भाग्य रेखा है, तो तुम्हारा किस्मत तो अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग ये बताइए अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका किस्मत देख रहा है, उसका किस्मत खुद अच्छा होना चाहिए। तो बोलता है अच्छा तुम्हारा किस्मत अच्छा है। मजदूर बोलता है तुम्हारा किस्मत अच्छा है तो तुम्हारे पास 2-3 बंगले होने चाहिए, बड़े बड़े घर होने चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए। जो दूसरा हाथ खींच के फिर सामान बांग्ला का बक रहा है, तो बंगला का बात कर रहे हैं, वो झोपड़ी भी नहीं है इसके पास। जो ज्योतिष है उसके पास झोपड़ी भी नहीं, बंगला का बात कर रहे हैं।
क्या ही होगा। ये था दूसरा पेज में, और 2 पेज बचा हुआ है, उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो थोड़ी ही देर में वहाँ पर पार्क था। पार्क में ऐसे ही लोग बातचीत कर रहा था वो दोनों। तो थोड़ी ही देर में पार्क के आसपास भीड़ जमा होने लगी। पार्क के बाहर के रास्ते में देखा कि पुलिस का वैन आगे खड़ा हो गया, उसमें से बहुत सारे 15-20 पुलिस वाले उतरे। फिर देखा कि नीला कपड़ा पहन के, नीला पैजामा कपड़ा पहन के बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो गए, ग्रुप बना लिए। तो ये लोग सोचा कि ये लोग, ज्योतिष पूछा है कि ग्रुप कहाँ है, किसका है। तो जो मजदूर था वो बोला कि आज मई दिवस है, पता है हर 1 मई को मई दिवस मनाया जाता है। तो आज मई दिवस है, मजदूरों का दिवस है। आज के दिन मजदूरों पर गोलियां चली थी। तो जो ज्योतिष को पता चलता है कि लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, वो लोग जुलूस निकाले हैं, ठीक, कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो उनके साथ न्याय नहीं होता था उस टाइम। एक कारखाने में सभी को काम कराया जाता था, 15 घंटे 20 घंटे तक काम कराया जाता था। 20 घंटे तो नहीं, लेकिन 15-16 घंटे काम कराया जाता था। 15-16 घंटे काम करा कर भी उनको ठीक पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं और कुछ नहीं। घर के सभी लोग काम करते थे, पैसा उतना नहीं मिल पाता था, कम से कम पैसा मिलता था। तो सभी लोगों ने क्या किया है, जुलूस निकाला है। यही कारण है जुलूस आने का। तो ये लोग जा रहे हैं दिल्ली गेट से होते हुए लाल किला तक जाएंगे। लाल किला के सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। साथ में पुलिस वाले भी जा रहे हैं कि लड़ाई दंगे ना हो। ठीक, तो बस यही होते जाता है। सब भीड़ इकट्ठा होता है, बहुत सारा आदमी आके इकट्ठा हो जाता है बाग के पास, और लोग सभी चला जाता है लाल किला के तरफ। और जो मजदूर होता है वो बोलता है, ऐ ज्योतिष, ठीक से मेरा हाथ देख। अब तो लग रहा है कि कुछ बदलाव हो के रहेगा, मजदूरों के लिए कुछ बदलाव होगा। ये लोग सब जा रहा है तो कुछ बदलाव होगा। शायद मेरे हाथ में सही का लिखा हुआ है कि इसके हाथ में पैसा है। ठीक, ये था, ये इतना तो कहानी खत्म हुई। और अब तुम बोलोगे कि भैया हम तो आए थे कहानी सुनने, ये क्या बकवास सुना दी। तो ये देखो, ये बकवास नहीं है, ये समाज को बदलने वाली कहानी है। समाज को कैसे बदलती है ये कहानी। भीष्म सहानी, जो कि एक समाजवादी है। दुनिया में 2 विचार सबसे ज़्यादा फेमस है, समाजवाद, पूंजीवाद। दुनिया में कहीं भी झगड़ा हो रहा है, यही दोनों का झगड़ा है, समाजवाद का और पूंजीवाद का। ठीक, समाजवाद जो विचार है रूस का विचार है, पूंजीवाद जो विचार है अमेरिका का विचार है। यहाँ पर भी समाजवाद और पूंजीवाद का झगड़ा ही दिखाया गया है। तो हम लोग इससे पहले समाजवाद और पूंजीवाद को समझते हैं। तो एक हम लोग का समाजवाद। समाजवाद में कल्पना किया जा रहा है हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो हसीन सपना क्या है कि देखो ये पूरा पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर हर एक जो लोग है सभी तो पृथ्वी पर जन्म लिया है। अब पृथ्वी पर सोना चांदी खाना पीना घर वर जमीन वमीन किसी का है, किसी एक इंसान का पृथ्वी है, किसी एक इंसान का तो पृथ्वी नहीं है। जो पृथ्वी पर जन्म ले रहा है उसका अधिकार है पृथ्वी का ऊपर। तो पृथ्वी पर जमीन होना, पृथ्वी पर उसका एक जमीन मिलना उसका अधिकार है कि नहीं। जो भी पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, पृथ्वी पर एक उसका जमीन हो, पृथ्वी का तो समान बंटवारा होना चाहिए ना। जो भी जन्म ले रहा है सबको मिलना चाहिए। पृथ्वी पर जो खाना उत्पन्न हो रहा है खाना भी सबको मिलना चाहिए। ठीक, जो कपड़ा है, जो घर है, बढ़िया बढ़िया घर है, पैसा जो है, सभी को जो संसाधन है बराबर मिलना चाहिए। यही विचार है समाजवाद का। ठीक, बहुत बढ़िया विचार है ना। काम करो चाहे ना करो, तुम्हारा एक बड़ा सा घर होगा, पैसा होगा, सब होगा। एक दुकान में एक बड़ा स्टोर होगा, उसमें बड़ा सा बिग बाजार। बिग बाजार में कोई देखने वाला नहीं, कोई कैश काउंटर नहीं, किसी को पैसा नहीं देना है, सारा सामान रखा रहेगा, जाना है उठा के लेके आ जाना है। यह है समाजवाद का विचार। दूसरा है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या कहता है कि जिसके पास क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा। क्षमता किसके पास होगी, जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास पैसा होगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक, अब जो पैसे वाले वर्ग है वही समाज को भी कंट्रोल करते हैं।
तो जिसके पास अल्टीमेटली जिसके पास पैसा है वो समाज को कंट्रोल करेगा और वो हमेशा समाज के ऊपर वर्ग में रहेगा, निम्न वर्ग को वही कंट्रोल करेगा। तो ये पूंजीवाद का एक विचार है कि पूंजीवाद क्या होता है, छोटे लोगों को दबा के रखता है ताकि वो लोग ऊपर ना उठे और मेरे बराबर ना आए, मेरे संसाधन को ना छीने। तो यहाँ पर भी है पूंजीवाद। तो हमारे जो भीष्म साहनी है वो पूंजीवाद के समर्थक नहीं है बिल्कुल भी, वो समाजवाद के समर्थक है। और आप लोग में से भी कई लोग भी समाजवाद के ही समर्थक होंगे, ऐसा है ना? कमेंट में बताइएगा कि आप लोग समाजवाद के समर्थक हैं या फिर पूंजीवाद के समर्थक हैं। ठीक, पूंजीवाद की और बहुत सारी विशेषताएं हैं, बताऊंगा आगे चल के, पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में। तो अब देखते हैं कहानी में क्या है। तो कहानी में एक मजदूर है जिसका हाथ कटा हुआ है, उसका भाग्य रेखा मिट गया है। ठीक, ज्योतिष उसको बता रहा है कि तेरे पास तेरे भाग्य रेखा में धन है ही नहीं, क्योंकि तेरा भाग्य रेखा ही नहीं है। अब ये जो भाग्य रेखा का कॉन्सेप्ट है कौन बनाया कि तेरे पास भाग्य रेखा नहीं है तो उसको धन नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट कौन बनाया? अमीर लोग। अमीर लोग के लिए अमीर लोग जनता को बुर्बक बना रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास, तुमको पैसा चाहिए, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, किस्मत भी होता है, तुम्हारा किस्मत अच्छा नहीं है। हम लोग सुने कि हमारा किस्मत अच्छा नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, किस्मत अच्छा नहीं था इसलिए घर मिला, ऐसा छोटा मोटा घर मिला, किस्मत अच्छा नहीं था, पिछला जन्म का बुरा कर्म है इसलिए तुम्हारा इस जन्म में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हारा ज़िंदगी खराब है, तुमको दमा का रोग हुआ काहे कि तुम पिछला जन्म में खराब काम किया था। ये सब क्या है? ये सब बुर्बक बनाने का एक तरीका है, गरीबों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका। गरीब ये सब बात सुन के मेहनत करना बंद करते हैं, अमीरों को, अमीर अपना काम करते रहते, पैसा कमाते रहते हैं, गरीब बोलते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, मेहनत वहनत कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर वही उसी को चोट किया गया, पत्थर से मारा है भीष्म साहनी ने कि मजदूर लोग को आवाज़ उठाना होगा, एकजुट आना होगा। मजदूर लोग का जो ताकत है वो एक साथ मिलने में है। इसीलिए क्या कहा गया है कि एक ऐसा सड़क जहाँ पर सभी रास्ते आकर मिलते हैं, ठीक, वहाँ पर है कर्नल, जो भी जगह का नाम था, पार्क, ऐसा जगह जहाँ पर सभी लोग आकर मिलते हैं। तो सभी मजदूर को एक जगह आकर इकट्ठा होना होगा, जाके आवाज़ उठाना होगा। पुलिस है, पुलिस लाठी लेके खड़ा है, पुलिस ये किसका प्रतीक है? पूंजीवाद का प्रतीक है कि तुम लोग अगर अपना हक जताने जाओगे, मांगने जाओगे, तो पूंजीवाद तुमको आसानी से हक नहीं देगा, लड़ना होगा पूंजीवाद से, पुलिसों से भिड़ना होगा, पुलिस लाठी से मारेगा, पुलिस भी पूंजीवाद का समर्थक है। पुलिस किसका गुलाम है? अमीरों का तो गुलाम ही है। आप किसी बहुत अमीर इंसान से आप पंगा ले लें, अंबानी साहब से, ठीक, अंबानी साहब आपका बहुत खराब काम किया, क्या आपको लगता है कि अंबानी को जेल होगा? उल्टा अंबानी को आप जेल करवाने जाएंगे, आपको जेल हो जाएगा, आप रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए अंदर, जो गलत काम किया वो बाहर ही रहेगा। जिसके पास पैसा, अंबानी जी गलत आदमी नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता दिया, ठीक। तो ये वो पूंजीवाद। तो पूंजीवाद को ख़त्म करना है, तो पूंजीवाद को ख़त्म करने का एक संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दिया गया कि देखो पूंजीवाद को ख़त्म करना है तो सभी मजदूरों को एक साथ आना होगा। ये 1953 का बात है, ठीक, 1953 का ये कहानी है, 1953 का बात है, और उस टाइम ऐसा ही होता था। तो मजदूरों के बारे में तो बताया ही कि उन लोगों से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे, मिल में काम कराया था, मिल की पुरानी मशीनें थी, मशीन को अपडेट नहीं किया जाता था, बहुत सालों से, 20 साल 25 साल 30 साल से मशीन चला जा रहा है, मशीन आउट ऑफ डेट है, एक्सपायरी हो गया, ख़राब चलता है, उसका रिपेयर नहीं कराया गया। मालिक को पता है कि अगर इस मशीन से मजदूर काम करे तो घटना घट सकता है, लेकिन फिर भी उस मशीन को चेंज नहीं होता था। क्या हुआ? मजदूर का जान का कीमत कितना है, पैसा भी नहीं देता था मजदूर को, बहुत ख़राब स्थिति था, बहुत। तो इस स्थिति के ऊपर भाग्य रेखा जो कहानी है ये बताती है कि तुम्हारा जो स्थिति है भाग्य रेखा पर निर्भर नहीं है,
तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। तुम्हारी उंगलियां कटी है तो क्या हुआ, तुम आवाज़ उठाओ, तुम काम करो, तुम कर सकते हो। ठीक, पूंजीवाद को ख़त्म कर सकते हो, समाजवाद को ला सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। आओ और एकजुट हो जाओ। ठीक, तो ये भाग्य किस्मत उस्मत उस सबको ढकेलती है पीछे कि किस्मत उस्मत कुछ नहीं होता है। तुम लोग भी सुन लो, किस्मत मैटर करता है। हालांकि अगर बढ़िया से देखा जाए तो किस्मत तो मैटर करता है। आप लोग रास्ता में जाते हैं तो आपके बगल में आया, पीछे से कौन कार ला रहा है, कैसे आ रहा है, आके ठोक दिया आपको, आपका तो कुछ गलती था नहीं। तो किस्मत कुछ हद तक मैटर करता है, लेकिन बहुत कम मैटर करता है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका मेहनत। आप मेहनत क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो भीष्म साहनी से सीखिए कि आपको भी मेहनत करना है। और आज ही पूंजीवादी पूंजीपति लोग का बोलबाला है, तो पूंजीपति को थोड़ा, आप भी जाए उस वर्ग में, शामिल हो जाए पूंजीपति वाला वर्ग में। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये भाग्य रेखा कहानी कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।